हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट ब्लॉग लेकर के आपके अपने चैनल अनुकाश ब्लॉग्स पर। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये ब्लॉगिंग ना होकर के किसी के बारे में है, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में है, तो ये थोड़ा हटके है। और आज शुरुआत करती हूँ मैं अपने वीडियो की घमू राजस्थानी से। घमू राजस्थानी एक चैनल है जिस पे एक मैम आती हैं जिनका नाम घमू है, और मैंने उनके वीडियोस देखे हैं। काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ उनको, तो आज मन किया कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ। अगर आप लोग भी देखेंगे जा कर के, और कुछ हद तक आपको मुझसे भी अंदाज़ा लग जाएगा। जब मैं उनको देखती हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है कि हमारे सोशल में ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। वो जो घमू मैम हैं और उनके 2 बच्चे हैं, बहुत क्यूट बच्चे हैं। आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, और घमू जी को भी देखा है आपने थंबनेल में। तो वो हैं, आप लोग उनके चैनल पे भी जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उनके हस्बैंड उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक होता है कोऑपरेट नहीं करना, चलो इतना समझ में आता है। दूसरा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का भी वो शिकार हो रही हैं। और अब जा कर के ये हो गया है कि वो अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अपने दम पर उठा रही हैं। इन सब में ये है कि वो भी वीडियोज़ बनाती हैं, तो सिचुएशन ये भी आ चुकी है कि आप यूट्यूब भी बंद कर दो। अब अगर आप जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहे हैं, खर्चा भी नहीं दे रहे हैं, अच्छा व्यवहार भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये राइट कहाँ से रखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि घमू जी कर रही हैं, तो आप ये कहाँ से ये राइट रखते हैं कि आप उनको भी मना कर सकें। अगर आप मना करने का राइट रखते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी उठाइए। और ये तो आपका राइट है जिम्मेदारी उठाना, बिकॉज अगर वो आपकी फैमिली हैं, अगर क्या फैमिली हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं और वो आपके बच्चे हैं, तो आप उनकी जिम्मेदारी उठाइए पूरी तरह से। हाँ, उसमें अगर कुछ कमी रह जाती है तो हर औरत, ये एक औरत की बात नहीं है, हर औरत सामंजस्य बिठाना जानती है। लेकिन जब कोई नहीं बिठा पाएगा कि आपको कोई मतलब नहीं है उनके खर्चे से, उनको सपोर्ट देने से, और आपको मतलब है कि वो क्या नहीं करें, इससे अगर आपको मतलब है तब तो फिर दिक्कत होगी। उनको ही नहीं, हर व्यक्ति को दिक्कत होगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब आप लोग देखेंगे तो वो अपने दम पर अपना खर्चा उठा रही हैं, अपने दोनों बच्चे पाल रही हैं। फिर यहाँ ही तक बात नहीं रुकती है। उनके हस्बैंड जो उनका अपना घर था छोटा सा, उन लोगों ने अपना बनाया था, रहते थे, बड़े मुश्किल से वो घर मैनेज किया था उन लोगों ने, उसमें पूरी फैमिली रहती थी। एटलीस्ट आप उनको वहाँ पे भी नहीं रहने दे रहे हैं। तो हुआ क्या है कि उनको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है और वो चली जाती हैं अपने सास ससुर जी के पास। तो ये बात कहाँ तक सही है? आप लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा। ये जो मैं बात कर रही हूँ, घमू राजस्थानी जी की बात कर रही हूँ, उनका चैनल है, तो मैं घमू जी के बारे में बता रही हूँ। तो ये कहाँ तक सही है? एक शोषण का भी एक लिमिट होना चाहिए। वैसे शोषण जहाँ से शुरू हो वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। मैं पर्सनली घमू जी को कहना चाहूँगी, भले किसी को ये लग रहा हो कि सामने से ऐसे आकर के बोलने में जो है ना बड़ी क्या दिक्कत है, कोई भी आकर के बोल सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ गलत होता है, आप शुरुआत में ही उसको रोकने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने अभी तक जितना देखा है, हालांकि जिनके जिनके साथ शोषण हो चुका है उन्होंने मुझसे ज़्यादा देखा है, नो डाउट। कि आप लोग मुझसे इस बात के लिए एग्री करेंगे कि अगर आपने शुरू में नहीं रोका, आपने ये सोचा कि शायद आगे जाके चीज़ें सही हो जाएंगी, तो कोई भी ऐसा एक व्यक्ति मुझे कमेंट में आकर के बताए कि चीज़ें सही हुई हैं नहीं रोकने से। अगर सामने वाले को लगता कि आगे जाकर के रुकना है तो वो शुरू ही क्यों करता। अब वो आगे जाकर के कभी नहीं रुकते हैं जो गलत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला झेल रहा है, और जब लोग झेलने लगते हैं ना तो उनको सिर्फ झिलवाया जाता है। तो मेरा कहना बस इतना है कि शुरुआत ही मत कीजिए।
शुरुआत ही मत कीजिए। जो सामने से शुरू हो रहा है उसको सहन मत कीजिए। आप शुरू से ही सहन नहीं करेंगी तो उसका रिज़ल्ट आगे चल के भले ही आपको दिक्कत होगी, उसका रिज़ल्ट मिलेगा जल्दी, बेटर मिलेगा। आप झेल भी रहे हैं लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि आगे चल के रिज़ल्ट बेटर मिलेगा, और काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर आप एक जगह पर क्विट करती हैं उस चीज़ को, फिर आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है चीज़ें सही होने में। तो हम अपने साथ गलत ही क्यों होने दें, एक लिमिट से ज़्यादा हम गलत नहीं होने देंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कहना सीखें अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज, क्योंकि जब कुछ होता है तो लोग खड़े होते हैं देखने के लिए, हमारी ज़िंदगी में झांकने के लिए खड़े होते हैं। तो जब उनको पता चल ही जाता है, तो जब गलत हो रहा है, जब गलत की शुरुआत हो रही है, आप उसी समय आप अपनी आवाज़ उठाओ, लोगों तक पहुंचाओ, 4 लोगों में रखो। शायद किसी में अगर थोड़ी भी शर्म होगी तो वो कहेगा कि हाँ 4 जगह हमारी बातें हो रही हैं, तो उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगा कि मतलब अब तो गलत हो रहा है, रोका जाए। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसके कहने से सामने वाले को समझ आ जाए। तो कभी भी चुप रह कर के सहन नहीं करना चाहिए। क्यों? जब भी चुप रहना चाहिए या तो कोई मेरे चुप्पी की उसको मतलब समझ आए कि सामने से वो महिला चुप है तो उसका कोई मतलब है। जब समझ ही नहीं रहा है कोई तो फिर बोलना ही पड़ेगा आपको। तो घमू जी आप शांत मत रहिए, आप अपनी आवाज़ उठाइए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। आप कंटिन्यू कीजिए, जो चल रहा है आप खुल के बोलिए, क्योंकि जो गलत होता है वो इसीलिए बचा है क्योंकि उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। आप बोलिए और कंटिन्यू कीजिए। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे वो भी अपनी राय रख सकते हैं, जिससे कि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। और जो भी है आप लोगों ने सुना, बाकी आप लोग घमू जी के चैनल पे भी जा सकते हैं। मैं टैग करूँगी घमू राजस्थानी जी को, और आप लोग जाइए और देखिए।